पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपको जो ये तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। आप पुण्यात्माओं विचार करो, आपको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के आधार से आप अपने आप सेट हो जाओगे। हमने कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही श्रद्धा पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित हो जाने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवानों में तेरी रह जाएगी। पुण्यात्माओं, जैसे पहले पुराने समय में जब ये गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था, उस समय तालाबों के ऊपर ही मानव आश्रित थे, तालाबों से ही सिंचाई करते थे, तालाब से ही पानी पीते थे, उसी से पशु पालन करते थे। एक तालाब ऐसा होता है जो एक वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है, और उस पर आश्रित जितने भी प्राणी थे वो सभी मर जाते हैं, भूखे प्यासे नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे तालाबों पर आश्रित हैं, जिन वर्षा हो जाती है, उनमें पानी आसपास के ऊंचे क्षेत्रों का आके वो भर जाता है, एक वर्ष काम चलाऊ सरकार वो काम चला देती है। और उस व्यक्ति को कोई इतना बड़ा सरोवर मिल जा, इतना बहुत बड़ा जलाशय मिल जावे जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसके पानी का समाप्ति नहीं हो, जल समाप्त ना हो, तो कहते हैं उस व्यक्ति की आस्था जो उस बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत उस छोटे जलाशय में रह जाती है, कितनी रह जाती है। वो छोटा जलाशय उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसमें भी जल है पर काम चलाऊ है। और इतना बड़ा जलाशय, इतना बड़ा जोड़ मिल जा, झील मिल जावे तो उसके किनारे जा बैठेगा, फिर वो छोटे जलाशय को त्याग देगा, क्यों तो काम चलाऊ है। आप भी सूखकर हम भी मरेंगे इसकी शरण लेकर। तो इस प्रकार जब आपको पूर्ण परमात्मा कबीर जी की अक्षमता का पता लग जाएगा, ये कितने समर्थ हैं, इनसे हमें क्या सुख होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म से हमें क्या लाभ हो सकता, कितना ये हमें राहत दे सकते हैं। और जब ये पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा, सबकी सतीथि से आप परिचित हो जाओगे, फिर अपने आप आपकी आस्था कबीर परमात्मा में उस बहुत बड़े जलाशय की तरह आप पर चिपक जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगेंगे, ब्रह्म परब्रह्म बुरे नहीं है, क्योंकि उनमें भी कुछ गुण है। जैसे छोटे जोड़ में तालाब में पानी था, वो भी काम चला दे, लेकिन उस सरोवर के बराबर नहीं है, उस झील के तुलना में नहीं है। फिर उसी पर जाकर रुक जाएंगे, उस तालाब की तरफ झांका भी को नहीं, आकर देखें भी नहीं वहां आकर के, उसके किनारे जा बैठेगा, क्योंकि पहले ऐसे ही बसा करते थे उस समय की। तो एक उदाहरण हमने लेना है। तो उसी तरह दादू साहब कह रहे हैं, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपारे है दरिया सत कबीर। ओह, अब कुछ संत तो कुएं समझ लो, उनमें भी थोड़ी बहुत काम चलाओ राहत वो दे देते हैं, और कुछ झरीता नीर यानी झरने, जो पानी ऊपर पर्वत पहाड़ा में तो फूट फाट का आ जा, थोड़ा बहुत नाला बनकर चल पड़ा आगे जाकर, वो भी कुछ काम सहारा दे देता है। और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। ओहो, अब अपने भगवान को, कबीर जी को आप आपस समझ जाओगे, ये कितना समर्थ है। अब ही यानी इसी जन्म में तेरी सब मिटे, अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरी, श्वास उ श्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। इसी जन्म में, इसी जीवन में, आपके इस मनुष्य जीवन में सच्चा गुरु मिलते ही सच्ची भक्ति करेगा तू, इस जन्म में तेरी जन्म मृत्यु का यो दुख समाप्त हो जाएगा। उस कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे नाम का श्वास उस श्वास से तू नाम जाप करता रहिए।
कोई सरगुण में रीत रहा, कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गत कबीरी की मुझसे कही ना जावे। कोई तो निर्गुण बतावे, कोई सरगुण, कहते ही नमराजी हो रहे हैं। और उस परमात्मा की महिमा तो मैं बोल भी नहीं सकता। यानी निर्गुण सरगुण और सब कुछ उसी की सत्ता है, उसी की कृपा है, वही समझा सकता है। उसकी महिमा हम नहीं गा सकते। जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। पुण्यात्माओं, पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने आपके समक्ष पहले सत्संग में प्रमाणित कर दिया गया आपको कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपके समक्ष दो पुण्यात्माओं ने, जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने आपके समक्ष उनकी साक्ष दे दी, साक्षी दे दी, गवाही दे रहे हैं कि कबीर भगवान है। वो जुल्हा काशी में आया था, वही परमात्मा है और वो समृद्ध शक्ति है। हमने आंखों देखा है, उनको परमात्मा मिला है। अब एक तीसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जब परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर क्या करते हैं कबीर जी, एक युग में, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में, प्रत्येक युग में एक जीवन तो ऐसा जीते हैं, पूरी लीला करते हैं, बालक रूप धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर अपना पूरा ज्ञान प्रचार करके लिपिबद्ध करवा के फिर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। वो नाम उनका पूरे उस युग में चलता है, उसी नाम से उनकी महिमा गाई जाती है। और कुछ ऐसी लीला करते हैं, कहीं जाकर के साधु रूप बनाकर, संत रूप बनाकर कहीं लीला करने लग जाते हैं। ऐसे कबीर जी एक बार लीला कर रहे थे, एक अपना तत्व ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को समझा रहे थे, उनको सुख देने जाते हैं, उनके गुरु बनते हैं, नाम देते हैं, फिर उनके सुख देते हैं, दुख दूर कर देते हैं। फिर वो प्यारी आत्मा अपने परमात्मा की पूरी सेवा करते हैं साधु संत रूप में। ऐसे ही परमात्मा कबीर जी एक नगर में गए हुए थे और वहाँ कुछ भक्तों ने उपदेश लिया हुआ था, दीक्षा ली रखी थी। और घर एक ही गांव में, एक नगर में 3-3, 4-4 दिन परमात्मा 5-5 दिन रुक जाते थे। सभी भक्त अपने अपने घर में आहार करवाते थे, सत्संग करवाते थे, अपने परमात्मा के चरण रखवाते थे, क्योंकि प्रत्येक समय में परमात्मा अपने पुण्यात्माओं को अपनी शरण में लेने की अलग अलग विधि अपनाता रहता है। तो जिस भी भक्त का नंबर आवे, गुरुजी आवेंगे, भक्त आवेंगे तो बहुत अच्छा भोजन बनावे, देसी घी का हलवा बनावे और खीर बनावे। उसी नगर का एक बहुत बड़ा चौधरी, यानी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, मलुक राम जी, वो मलुक राम जी जब सुबह फ्रेश होने के लिए सैर सपट्टे को जाता और वापस आता, तो वापस आता तब उसने क्या देखता कि किसी ना किसी घर में हलवा बनाने की महक उठ रही होती है। हलवे की महक बहुत गजब की हो, दूर तक जाया करे। तो वो देखता भाई आज इस घर में हलवे की महक उठी थी, कल दूसरे में, परसों तीसरे में ऐसे हो रही। उसने पूछा किसी से, भाई ये क्या क्या कारण है, ये इन घरों में इसी के खुशी मनाई जा रही है, रोज हलवे बने देसी घी का। तो किसी ने बताया कि इनके गुरुजी आए हुए हैं, उसकी खातिरदारी में, उनकी सेवा में ये ऐसा कर रहे हैं। तो मलुकदास ने जी ने सोचा, ला देखो उस गुरुजी ने किसी ने ऐसे कान भर दिए कि ये मस्टंडा रहा है, यहाँ पर रोज हलवे पाड़ा है और मूर्ख बना रहा है, अपने नगर ने, अपने गांव ने ठग के ले जाएगा। भगता ने बोला ने ऐसा आदमी दिखे है। तो उस चौधरी साहब ने सोची, ला देखो इस गुरुजी में क्या खासियत है। परमात्मा बैठे थे चारपाई पर गुरुजी रूप में और भक्त आसपास 10-5 बैठे थे, कुछ सेवा कर रहे थे। अब चौधरी साहब को सब जाने थे, उसकी बड़ा प्रभाव था। तो
भगत जन एक तरफ हो गए, उसको आने दिया चौधरी जी को। मलुक राम जी कहने लगे, रहे कौन है तू? वो भगत बोले, जी हमारे गुरु जी है। मुल्क राम कहने लगा, तू अपना करके क्यों नहीं खाता भाई, कि मैं धंधा कराया करे, अच्छा जवान दिखा है, हस्त पूरा स्वस्थ शरीर तेरा, हष्ट पुष्ट है, तू काम करके खाया कर, क्यों दुनिया को गुमराह कर रहा है, क्यों ठगी करके खाता है? तो कबीर परमात्मा बोले, चौधरी साहब मेरे को परमात्मा बिना किए बिना धंधा करे दे रहा है, तो मैं क्यों करूं, मैंने क्या आवश्यकता धंधा करने की? चौधरी साहब बोला, वो मुझे क्यों नहीं देता बिना किए? परमात्मा कबीर जी बोले, तेरा विश्वास को ना भगवान का, इसलिए ना देता तेरे थे। बोला, अच्छा मैं विश्वास करके देखूं, हाथ पा हाथ रख के बैठ जाऊं, कहीं दे देगा मुझे भगवान भोजन? परमात्मा बोले, अवश्य देगा जब तू विश्वास करेगा तो। अब एक शर्त रख दी उस मुल्क राम ने, चौधरी ने, कि सुन ले बात बाबा जी, आज मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा, यदि आज तेरे भगवान ने मुझे भोजन खिला दिया तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, शिष्य बनूंगा, और यदि आज मुझे भोजन नहीं दिया तेरे भगवान ने तो मैं तेरे को पकड़ के अपना मजदूर लगाऊंगा और वहां अपने खेतों में काम करवाऊंगा, आजीवन तुझे मजदूर बंधक बना कर रखूंगा। मंजूर है? परमात्मा बोले, कति मंजूर है, पूरा मंजूर है, मुझे स्वीकार्य है। अब क्या हुआ कि मुल्कदास चौधरी साहब अपने खेतों से दूसरे साइड में, जो उनके खेत थे उसकी बजाय दूसरे गांव की तरफ सीमा से पार जाके और एक घने जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ कर बैठ गया कि देखता हूं आज मुझे यहां कौन रोटी खिला देगा। अब कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अपनी प्यारी आत्मा को ना जाने क्यों किस प्रकार शरण में ले लूं के लीला करके। तो वहां उस जंगल में, उस वन में ये गडरिये थे, भेड़ बकरी चराने वाले, उनमें दो चार वो गायें भी रखते थे। उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे, भाई खीर बना लो, आज अपना त्योहार है। उनने एक व्यक्ति दो की ड्यूटी लगा दी कि भाई तू यहाँ खीर बना ले, दूध निकाल ले गौओं का, और हम इन बकरियों को आगे चरा लेते हैं थोड़ा दूरी पर जाके, फिर हम यहीं आ जाएंगे दोपहर के समय। तो उन्होंने क्या किया, उसी वृक्ष के नीचे वो खीर का पतीला चढ़ा दिया, चावल डाल दिए, दूध घेर दिया, लकड़ दिए बाल। अब क्या हुआ, थोड़ी सी देर में उन्होंने क्या देखा कि उसी रास्ते से कुछ घोड़ों पर सवार व्यक्ति आ रहे हैं। उन जंगल में रहने वाले व्यक्तियों को पता होता है कि ये घोड़े पर जो ऐसे आते हैं व्यक्ति, ये डाकू होते हैं। वो डाकू थे 10-12 घोड़ों पर। अब वो जो खीर बनावे थे वह तो भाग गए, मारेंगे हम ना भाई, वो तो भाग गए दूर। और उसी वृक्ष के नीचे आकर के वो सभी घोड़ों वाले डाकुओं ने वहाँ अपने घोड़े रोक दिए, और वहाँ देखा कि एक बहुत बड़े पतीले में और कोई वस्तु उबल रही है। एक उनमें से एक ने कहा कि देखियो इसमें क्या है। एक ने उतर कर देखा घोड़े पर, तो उसमें खीर इतनी बढ़िया, और वह भूख लाग रही डाकुआ ने। कहने लगे, अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद इसमें तो खीर है बहुत बढ़िया और भूख भी लग रही है, आ जाओ नीचे। तो वो कहने लगा, एक उनमें समझदार सा बोला, रहा नू तो देख लो कि देखो हमने मारने के लिए साजिश रच गया और इसमें कोई जहर गिर गया हो, गिर डाल दिया हो, इसका परीक्षण कर लो किसी पशु पक्षी ने खुआ के। उन्हीं के में से एक साथी कहने लगा, रहा वो बनाने वाला ऐसा कित भाग गया होगा, यही छुप रहा होगा कितने वो जड़ा में, देखो यही छुप गया होगा किस आसपास, देखा ध्यान करो। एक ने ऊपर देखा कि वो चढ़ रहा ऊपर, वो बैठा ऊपर बैठा चौधरी मुल्क राम। उन्होंने सोचा ये डरता चढ़ गया ऊपर कि कदे डाकू मार दे। कहने लगे, भाई नीचे आ जा। अब मुल्क राम ने बेरा नहीं था ये डाकू हैं, उन्हें सोचा रहा चलते होंगे। ने बोला, मैं ना उतरू नीचे,
ने बोला अरे नीचा हमने एक जरूरी काम है तेरे तय। ने बोला ना हूँ मैं नीचे नहीं आओ तो कहने लगे मार रहे इसके गोली। ने बोला गोली मत मारियो नीचा आ जाऊंगा। वो नीचा आ गया। नीचा आ गया तो उन्होंने क्या किया कि उस जो पतीला ढक रखा था उसका ढक्कन उसका ऊपर खीर निकाली और कहने लगे ले इस खीर न खा, अब खाओगा तो यो मर लेगा जब मिला रखा होगा तो मलुक राम कहने लगा कि ना खाऊं खीर, मैं ना खाऊं खीर। उनका पक्का विश्वास हो गया कि इस दुष्ट ने इस समय कि मैं मिला रखा है जहां तो ना खाता इसलिए नहीं खा रहा। उसका दो मारे जूत गेर के न बोले खा खीर, दे मुक्या दे लाता हूं छिड़ा पहला तय। और बोले तेने पता हम कौन है? डाकू है डाकू। अब डाकू सुनते उसका कलेजा हिल गया चौधरी साहब का, और हाथ जोड़े अंदर अंदर प्रार्थना करे। वो पिट्टे ना जब नो कहे हे महाराज जी बना बचा लो, आते ही आपकी शरण ग्रहण करूंगा, आपका नाम लूंगा, शायद आजीवन तेरी भक्ति करूंगा। भीतरे भीतरे पक्की आंबर वाली परमात्मा ने कूट छेद के अब उसने खीर खाई। खा खीर, अब खा और खा, कति फुल कर दिया और आध घंटा वहां बिठा कर रखा। मरेगा तो आध घंटा मर लेगा। जब नहीं मरा उसने सारी कहानी बता दी कि तुमने तुम्हारा नाश कर दिया, मैं तो न्यू छुप कर बैठा था। आज मेरी एक बाबा जी की शर्त लाग रही थी, मैंने कुछ नहीं मिला, बनानी गए भागे। तब उन डाकुआ का पेटा भर गया कि भाई ठीक आदमी तो यो ऐसा नहीं था। उनने वह खीर बाद में खाई, उसको मारी ला तक भागी दौड़ जाते यहाँ से, वो भाग गया। अब भागता सीधा अपनी जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आते ही कबीर परमात्मा के पास पहुंचा और चरणों में गिर गया। कबीर जी बोले, परमात्मा बोले चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा तेरी, कुछ भोजन आहार कराया? ने बोला जी तेरा भगवान तो मार मार खीर खिलावे है कि आपका भगवान तो पक्का है मार मार खीर खिलाता है भगवान। तो परमात्मा कहते हैं बेटा तेरा या चौंध लाग रही थी, भगवान जो चाहे सो कर सकता है। और आपने हमारा ज्ञान सुना नहीं, मैं क्या बताता हूं, मैं ये कहता हूं काम भी करो और भक्ति भी करो। भाई आप तो अपनी घिसी पिटी थूरी से सोच लेते हो कि तू मस्टंडा है बैठ कर खाता, नहीं, मेरे जितनी मेहनत तू नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं। और किस मेरा क्या उद्देश्य है अब परिचित होगा। फिर चौधरी साहब ने नाम लिया और मुल्क राम चौधरी से मुल्क दास कहलाया, क्योंकि पहले तो आदमी जब तक भगवान से परिचित नहीं होता, ज्ञान से परिचित नहीं होता, तो सातवें आसमान पर उसकी बुद्धि रहती है। उसमें सौ विकार, अभिमान, जाति का, धन का, शक्ति का, अपनी ताकत का, पता नहीं कितने गोबर भरे रखे। और जब ज्ञान हो जाता है, जब वो जीव का जीव होता है, उसको पता है कि तू जीव है, तेरी कोई औकात नहीं है। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोरे से वो हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। इसे इसे अंडी पाकनी ब्रान माटी हुई, रावण जैसे, कंस जैसे, चाणोर जैसे। तो फिर वो दास बन गया। परमेश्वर ने उनको अपनी शक्ति से सतलोक दिखाया। उस चौधरी साहब को अपना गवाह बनाना था इस बिचली पीढ़ी के लिए कि आने वाले समय में मेरे गवाह बने और मेरी प्यारी आत्मा मुझे पहचान सके, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ। कबीर जी ऐसे ही 3 दिन तक अचेत पड़े रहे मुल्क राम जी, मुल्कदास जी। और जब वापस आत्मा को छोड़ा, ओहो, फिर उसके बाद कलम तोड़ महिमा गाई अपने कबीर भगवान की। क्या कहते हैं? जय पोरे मने साहेब नाम कबीर, जय पोरे मने परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो रुक गया दरिया नीर, जय पोरे मन
साहेब नाम कबीर जपोरे मन, परमेश्वर नाम कबीर। मैं काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर जपोरे मन, साहेब नाम कबीर जपोरे मन, परमेश्वर नाम कबीर। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर जपोरे मन, साहेब नाम कबीर जपोरे मन, परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर जपोरे मन, परमेश्वर नाम कबीर जपोरे मन, साहेब नाम कबीर। अब क्या कहते हैं मुलुक दास जी कि ए मन सभी को सुना सुना कर कह रहे हैं कि उस कबीर परमात्मा की भक्ति कर रहे। वो कितना समर्थ है, क्योंकि पहले मुलुक राम जी श्री कृष्ण जी के पुजारी थे हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण, और महिमा सुना करते थे कि श्री कृष्ण जी जब बंसुरी बजाते थे पशु पक्षी आ जाते थे उनके पास, गायें भी बैठ जाती थी। तब मुलुक दास जी ने एक दो प्रश्न किया था प्रभु जी से कि ऐसे ऐसे सुना है जी, कृष्ण भगवान जब बंसुरी बजाते थे वहाँ गौएं आ जाती थी, बैठ जाती थी, उनकी प्यार से सुनते थे। क्योंकि हम बहुत दिनों तक उस पुराने रंग में रंगे रह जाते हैं, थोड़ी बहुत श्रद्धा उनमें रह जाती है हमारी। उसको समाप्त करने के लिए प्रभु अपनी प्यारी आत्मा को अपने शरण में लेने के लिए क्या क्या लीला करता है। तो एक दिन परमात्मा ने कहा, चल भाई मुलुकदास, आज हम भी एक बंसुरी बजा के दिखावांगे तेरे उस जमुना के किनारे पे। परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, हाथ में बंसुरी आ गई। वो कद्दे ना बजाया करते, वो तो मालिक थे। बंसुरी आ गई और फिर परमात्मा ने वह बंसुरी बजानी शुरू की उस कालंदरी यानी यमुना के तीर पे, किनारे पे। कहते हैं ऊपर से आसमान में देवता लोग भी नीचे को आगे अपने वाहन लेकर के आसपास छा गए, और मुलुक दास चारों तरफ देख रहा है। पशु पक्षी भी आसपास आकर के बड़ी शांतपूर्वक बैठ गए, और दरिया का जल भी कति स्टेबल हो गया, डट गया, रुक गया जब परमात्मा ने वह बंसुरी बजाई। उसके विषय में कह रहे हैं, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन सब थकत बहे, वो रुक गया दरिया नीर जपोरे मन, परमेश्वर नाम कबीर। अब तुलनात्मक बताते हैं, तुम श्री कृष्ण जी की महिमा गाते हो, अब कबीर जी की सुन लो। उन्होंने भी ये लीला करके दिखाई, उसमें ऐसा कमाल कर दिया। जैसे दादू साहब जी कहते, और संत सब कूप हैं कहते जरीता नीर, और दादू अगम अपार है यू दरिया सत कबीर। तो वो समर्थता मुलुकदास जी भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी ने भी बजाई थी, होगी बंसुरी बजाई थी, ये 100-200 गायें भी इकट्ठी हो जाया करती है। और एक दिन परमात्मा सतगुरु जी ने, कबीर जी ने बजाई थी, रहे गुरु जी ने। दरिया का पानी भी रुक गया, ये जल भी वहीं रुक गया, न्यू का न्यू खड़ा हो गया।
और देवता सारे आगे तेरे कृष्ण ते भी ऊपर देख रहे थे। उस बंसुरी की इतनी प्यारी आवाज थी। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जपोरे मने परमेश्वरी नाम कबीर। जैसे सुबह भी आपको बताया था कि बनारस में इन हिंदुओं के नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण दो प्रकार के होते हैं प्यारी आत्माओं, एक तो परंपरागत केवल नाम का ब्राह्मण होता है और एक कर्म का ब्राह्मण होता है। अब जैसे किसी का कोई दादा परदादा छठी सातवीं पीढ़ी में कोई वैद्य होया करता, वैद्य, और वो इतना अच्छा वैद्य था, नब्ज पकड़ के बीमारी जान लेता था, रोग को जान लेता था, दवाई दे देता था, वो तुरंत स्वस्थ हो जाता था। एक दो पीढ़ी तक भी उस कार्य को उनके वंशज करते रहे तो वो उस वैद्य नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वो तो वास्तविक वैद्य थे। फिर उनके वंशजों को, पीढ़ियों को, जो सैकड़ों घर हो गए, वो ना तो पेट के दर्द की गोली जानते, दवाई जानते, और उनको भी वैद्य बोलने लगे सभी। यो रामकिशन वैद्य, कृपाराम वैद्य, ऐसे तो वो वैद्य नाम के वैद्य हैं वो, क्योंकि परंपरागत उनका एक सरनेम बन गया, उनका एक समूह का नाम बन गया, वैद्य कहने लगे उनको, लेकिन वो वैद्य नहीं है। ऐसे ही एक तो ब्राह्मण है जो कर्म करते हैं, यानी दीक्षा दिया करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध पर जाकर अपना उलटोटर करते थे। एक ब्राह्मण है जो अपना मजदूरी करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, कोई दुकान कर रखा है, वह ब्राह्मण जरूर कहो पर वह ब्राह्मण नहीं है। वो उन ब्राह्मणों की कैटेगरी में नहीं आते जिनके बारे में अब ये कथा सुनाई जा रही है। एक तो ब्राह्मण होता है कमाऊ, यानी अपना काम करके खावे, एक हुआ खाऊ। तो ये खाऊ ब्राह्मण थे जो लोगों ने गुमराह करके और मूर्ख बनाया करते थे। वो क्या कहते थे कि मगहर में जो मर गया वो गधा बनेगा, नरक में जाएगा, इसलिए मगर में कोई मत मरियो, और जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो वो भोले हिंदू लोग उन नकली गुरुओं की बातों में इतने आगे, इतनी उनकी बातों को ऑथेंटिक मान्या करते, उन स्वार्थियों को की बातों को, कि ये वेदों के ज्ञाता हैं और ये जो भी क्रियाक्रम बताते हैं वेदों को पढ़कर ही बता रहे हैं। उन्होंने क्या बता रखा था कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। परमात्मा कहते थे भाई अच्छे काम करने वाला, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति, भगवान से डर कर रहने वाला, कहीं भी मृत्यु हो वो सीधा अपने इष्ट लोक धाम को जाता है, और पापी आदमी कितना मर्जी हो सीधा नरक में ठोका जाएगा। ये इनकी बातों को सत्य मत मानो, पर नहीं मानते थे कबीर जी की बात को। अब उन नकली गुरुओं ने कैसा जुल्म करवा दिया। पहले तो ये धारणा फैला दी कि वे जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाओगा। अब पुण्यात्माओं, अभी तक हमने स्वर्ग का ही पता था कि स्वर्ग में चले जाओ बेड़ा पार हो जाएगा। अब स्वर्ग तो वैसे सबसे घटिया स्थान है। अब ज्ञान हुआ कि अपनी पूंजी को वहाँ स्वर्ग में मस्ती मार के खत्म कर देंगे पुण्यों को, फिर पाप के आधार पर नरक में जाएंगे। वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा है। अब ज्ञान हुआ, लेकिन पहले हम स्वर्ग को ही उत्तम मानते थे। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रत्येक आदमी ललायित था, प्रत्येक की इच्छा थी। तो बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कहने लगे, बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए कोई व्यवस्था बनारस में कर दो, काशी में, ना जाने कब मृत्यु हो जाए, हम स्वर्ग चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि बनारस में वो चारों तरफ से बूढ़े बूढ़े आदमी कति वृद्ध होले, और उन बनारस के उन ब्राह्मणों के पास छोड़ने लगे। उनका जो भी महीने का खर्चा उन्हें कहा वो देने लगे। उनका खर्चा मान ले 10 रुपये होना था, वो 50 मांगा करते। अब अपने माता पिता के लिए
क्योंकि वहाँ धनी व्यक्ति ही जा सकता है, ऐसा वहाँ कर सकता है। तो उन धनी व्यक्तियों ने अपने पिताजी के लिए ये कार्य भी शुरू कर दिया। उसका हो सकता है ये 1 साल जीवें, 2 साल जीवेंगे, वहाँ इनकी व्यवस्था करवाने लगे। अब उन स्वार्थियों के मुश्किल होगी, उनका फांसी गल गई गल में। अब एक ब्राह्मण के घर में 10-10 बूढ़े, 10-10 बुढ़िया इकट्ठी होगी। अब बूढ़ा तो एक का मुश्किल हो जाए, संगवाना जाए, आड़ी बीमारी हो जाता घर में, और वो 10-10 आफत मोल ले ली उन नकलियों ने स्वार्थ में, पैसे के लालच में। तो वहाँ 150-200 ब्राह्मण थे। उनने सोची वह तो बात बिगड़ गई, इबिन बुढ़िया ने क्यों कर संगवावा। उनने मीटिंग करी नकमी आत्माओं ने, जालिमों ने। उन्होंने क्या किया कि गंगा के किनारे एक मानस काटने का हत्था बना दिया, एक हत्था बना दिया, यानी एक ऐसी स्थान बना दिया कि उसमें एक गुफा बनाई कती किनारे पे, और उस गुफा को एक ईंटों के आरस बना दी ऐसे, और उसके अंदर एक आरा फिट कर दिया लकड़ी काटने का, आरी, जैसे आरे से करौंत बोलते हैं उसको, करौंत, और उसकी हैंडलिंग, उसको कंट्रोल कर दिया थोड़ी दूरी पे। उस साइड में अलग से स्ट्रक्चर बना दिया और उसका रस्सा खींच दिया अंडरग्राउंड, और वहाँ एक ऐसा बढ़िया तकत सा प्लेटफार्म सा बना दिया। फिर ये अफवाह फैला दी कि भाई जो स्वर्ग जाना चाहता है, भगवान की तरफ से एक करौंत आता है, करौंत आरा, जो जल्दी स्वर्ग जाना चाहता है वो गर्दन कटवा ले वहाँ करौंत से, और वो सीधा बहुत शीघ्र स्वर्ग चला जाएगा। अब बुढ़ापे में आदमी उठा जाना बैठा जा, कदे खांसी उठा, कदे आँख तो दिखा नहीं कि तब पड़ जा। तो उनने सोची मरना तो आज भी है, बुढ़िया ने सोची, बुजुर्गों ने, मरना कल भी है। अरे देख कितना बढ़िया काम हमारे गुरुजिया ने बता दी, भगवान का आदेश हो गया, और ऊपर से परमात्मा की तरफ से करौंत आता है, और उसकी फीस रख दी एक्स्ट्रा कि अभी जो 100 रुपये देगा भगवान का, फिर उसके बाद हम वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत क्रियाएं करनी पड़ती है, तब वो करौंत आएगा, ऐसा कोई फीस रख दी उसकी। अब उन बुजुर्गों ने सोची मरना तो हमने है ही, यहाँ हम भी दुखी हो रहे हैं, और ये ब्राह्मण लोग, ये गुरुजी से कच्चा पक्का भोजन देते हैं यहाँ पर, वो दुखी होंगे। तो उन्होंने सारी स्कीम बनाकर अपने बच्चे बुला लिए, जो हिम्मत सी करता था उनमें से मरण की, और कहने लगे बेटा हमने मृत्यु तो होना ही है। गुरु जी कह रहे हैं ऊपर एक आरा आता है, क्रोध भगवान की तरफ से, वो उसी पर चलता है जिसकी वहाँ चाह होती है, और मरना तो हमने है बेटा, इसकी इतनी फीस लगे, 1 साल में आपकी इतनी खर्चा हो जाएगा, और इतनी फीस ये मांगते, इनको दे दो। अब अपने माता पिता के लिए सभी ये चाहते हैं भाई इनकी इच्छा पूरी हो, और वो भी स्वीकार कर ली। अब वो क्या करें, उस आदमी ने वहाँ लेटा दें उस प्लेटफार्म पे, और वहाँ खड़े होकर आवाज़ लगावें, हे परमात्मा इस प्यारी आत्मा को स्वीकार करियो। उधर वो कंट्रोलर समझ जाते का आदेश हो गया, वो घुमा देते, उस रस्से ने ढीला कर देते, क्रोध सीधा आ जाता नीचे उसका एक रस्सा और बांध रखा था दूर, और फिर उसको एक उधर खींच लेता, वो उधर 2-3 पता था 2-3 बार आंधे हुआ गर्दन कट लेगी, और उसको वहीं गंगा में बहा देते थे। और कई बार क्या होता था, वो उनके वो सारा जो साजबाज सारा कंडेम हो जाता, वो रस्सा अड़ जाता, नहीं वो करौंत आता, तो उसको उठा लेते, भाई अब तेरा नंबर नहीं आया, फिर आओगा, अब तू चाल। तो और पक्की हो जाती है तेरा गजब, तो भगवान ने की तरफ से आवे, क्यों बोले आत्मा थी, विश्वास करते थे मालिक पे। अब ऐसा जुल्म भी इन नकली गुरुओं ने स्वार्थवश हमारे साथ कर दिया, वो कसाई का काम भी करने लगे, और हमने वो भी स्वीकार कर लिया परमात्मा पाने के लिए। तब परमात्मा ने उनका अंधेरा हटाने के लिए कहा था कि ये जालिम लोग हैं, ये क्रोध भगवान की तरफ से नहीं आता, इनके स्वार्थ की तरफ से आता है। लेकिन हम इतने अपने गुरुओं पे इतने अंधविश्वासी थे कि हम कबीर जी के शत्रु हो गए। उनके कहने थे कि ये झूठा है, कपटी है, ये कबीर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को
बुरा कहता है, ये देवताओं का, हमारे हिंदू धर्म का शत्रु है, तो परमात्मा कहते हैं कहूँ सच्ची ये मानना झूठी। परमात्मा क्या कहते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भर्ता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो यो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब ये सारा कुक्रम यू काल करवा रहा है, ये ज्योति निरंजन काल ये सब जुल्म करवा रहा है कि इस समाज को, मानव समाज को अपने नकली गुरुओं के द्वारा इतना भ्रमित कर दूं, ये सत भक्ति से और परमात्मा की महिमा से कति विपरीत आरूढ़ हो जा। ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं समय समय पर अपनी समर्थता का प्रमाण देकर भक्तों को, मानव समाज को फिर से भगवान से जोड़ते हैं। इस पिछली पीढ़ी के लिए ये चाहते हैं कि पिछली पीढ़ी तक मनुष्य में परमात्मा की आस्था बनी रहे। नहीं तो ये काल चाहता है ये नास्तिक हो जाएं, ऐसी साधना करवा दें इनसे नकली लोग संत कि इनसे कोई भगवान से कोई लाभ ना हो, और ये सब कहने लग जाएं कि परमात्मा कहीं नहीं है, झूठ बोलते हैं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण दी। महात्मा बुद्ध के पास भक्ति नहीं थी, केवल पूर्व जन्म की कमाई थी, जिसके कारण कुछ एक चमत्कार हुए, जिससे उनके वचन में शक्ति थी, काल का भेजा हुआ था। और आज वो नास्तिक हो गए, क्योंकि उसके द्वारा बताया गई साधना से ईश्वरीय लाभ ना मिला किसी को। और काल यही चाहता है कि लोग नास्तिक हो जाएं, मांस खाने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं और भगवान से दूर हो जाएं, पापी हो जाएं। अब देखो मुसलमान समाज में मांस ने किस तरह खाए हैं। ईसाई समाज में देख लो, मांस की आंट नहीं, शराब की आंट नहीं, तो सिगरेट की कोई उनके लिए मर्यादा नहीं। ऐसे ही सिख समाज में मांस और शराब तो ऐसी होगी जैसे दूध और दही पिया करे। ऐसे हिंदू समाज में आग लगी। तो काल ये चाहता है कि मैं इतना गिरा दूं कि जो भक्ति युग आवे तब तक ये कति नास्तिक हो जाए और कति दुष्ट हो जाए। लेकिन परमात्मा कहता है मेरी आत्मा, मेरी प्यारी आत्माओं को मैं आप सुधार लूँगा। मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो ज्ञान है, वो भक्ति है, न मांझ धो के फिर साफ कर लूँगा अपने ने और भक्ति योग बना लूँगा। इतनी समर्थता है मालिक के ज्ञान में। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान,
जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान इतना जबरदस्त है, ऐसा अटैक करेगा अज्ञान के ऊपर, ऐसा आक्रमण करेगा जैसे तोब का गोला सब किले और मकान ढा के कति मैदान बना देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भी मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और तुम देख लियो मैं कहाँ जाऊंगा। तो परमात्मा ने वहाँ मगर में जाके, जहाँ मरने से ये ब्राह्मण लोग कहते थे वहाँ गधा बनता है, नरक में जाता है, तो परमात्मा ने कहा भी मैं सच्ची भक्ति करता हूँ, पूर्ण परमात्मा की करता हूँ और तुम्हारे इन भगवानों की नहीं करता हूँ, और आप देखना मैं मगर मरूंगा और वहाँ देखना कहाँ जाता हूँ। तो उस समय कबीर परमेश्वर जी के वीरदेव सिंह बघेल काशी का राजा और बिजली खां पठान मगर का नवाब दोनों शेष हो चुके थे। तो परमात्मा ने मगर में जाकर मरने की यानी शरीर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बनारस से भी बहुत लोग देखने के लिए गए, राजा भी गया, सेना ले गया कि वहाँ कबीर जी मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, हम अपने गुरुदेव का शरीर यहाँ लाएंगे बनारस में और हिंदू रीति से उनका संस्कार करेंगे, और यदि वो मुसलमान नहीं देंगे हमारे को बिजली खान पठान तो युद्ध करके लाएंगे। सेना भी साथ ले गए। ऐसे ही बिजली खान पठान और वहाँ के मुसलमानों ने ठान ली कि जब गुरुदेव शरीर छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं को इनका शरीर नहीं देंगे, हम अपने मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस कारण से दोनों सेना आमने सामने खड़ी होगी। परमात्मा ने पूछा भी ये क्यों सेना किस लिए लाए हो? तब कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू आगे आए, कहने लगे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं, हम हिंदू रीति से करेंगे, मुसलमानों को हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे निकम्म्यों, 120 साल 115 साल मैंने ज्ञान दिया, आज तक तुम अब भी मुसलमान हो और हिंदू को दो समझते हो? ऐ बुद्धि भ्रष्टो, तुमने कहाँ ज्ञान ग्रहण किया मेरा? हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई, तुम तो नालायक आदमी हो। खबरदार, जो आपस में झगड़ा किया मेरे शरीर के कारण, क्यों मेरे को दोष मत लगाना, आपस में कत्लेआम करके, खबरदार ऐसा गलती की तुमने। तब तो वो चुप हो गए और मन में न्यों थी कि एक बार गुरु जी शरीर छोड़ दें फिर हम आप देख लेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया कि वहाँ एक चादर नीचे बिछवाई, एक ऊपर ओढ़ ली और कहा भी लड़ाई मत करियो, मेरा शरीर तो नहीं मिलेगा तुम्हारे को। लेकिन उनका नहीं जच्चा थी यह बात। लेकिन जो भी मेरी शरीर मिले चादरों के बीच में आधा आधा बांट लियो, एक एक चादर ले लियो, अपने अपने हिसाब से तुम अपना काम कर लियो, पर लड़ियो मत। जब थोड़ी सी देर के बाद परमात्मा ने देखा, ऊपर से आकाशवाणी की कि देख लो वह पंडितों, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मगर मरा हूं। मरा तो नहीं थे परमात्मा, तो अजर अमर है, सह शरीर जा रही थी। तो अब सबने ऊपर देखा परमात्मा जा रहे हैं आकाश में, तो सब ने एक दूसरे ने दांता तल उंगली दबाई को होई तो भगवान थे भाई, सचमुच ये तो स्वर्ग गए। और उन्होंने सोचा वैसे सही बात है, कबीर जी की भक्ति सही थी, देखो स्वर्ग चले गए। अपने आत्माओं, कहाँ तो वहाँ कत्लेआम होना था, हिंदू और मुसलमान का इतना जबरदस्त युद्ध होना था जैसे महाभारत हुआ था। लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति से उसको टाल दिया। उस समय वो दोनों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से सीने से लग कर रो रहे हैं और अपने दुर्बुद्धि को कोस रहे हैं कि हम दुष्ट थे, हमने भगवान को पहचाना नहीं, हमने उनकी अंतिम समय में भी आत्मा दुखा दी, हम लड़ने को तैयार हो गए, हम पापी थे। उन्होंने आपस में सलाह करके एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक मुसलमानों ने। आधे फूल जो सुगंधित फूल मिले थे परमात्मा के शरीर के समान सुगंधित फूल मिले थे, शरीर नहीं था वो तो चले गए शत्रु सह शरीर। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। वहीं साथ साथ दोनों ने, उन्होंने हिंदू रीति से संस्कार कर दिया, वहाँ एक कब्र बना रखी है मुसलमानों ने, और हिंदुओं ने वहाँ एक नीचे ऐसे यादगार बना दी है, नीचे गड्ढा खोद कर वहाँ दाब रखे फूल। और दोनों साथ साथ यादगार बड़ी हैं। ये दास सैकड़ों भक्तों के साथ वहाँ देख कर आए हैं और पूरा वो मगर नगर आज भी गवाही देता है कि ऐसा ही हुआ था। तो इसके बारे में मुल्कदास जी कहते हैं, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीरी, जयपोरे बने परमेश्वर नाम कबीर।
काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर। कोई गाड्डे कोई अग्न जरावे ढूंढा ना पाया शरीर। जपरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चार दाग में नहीं आते। जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं मृत शरीर का। हिंदू कुछ तो अग्नि में जलाते हैं, सभा अंतिम संस्कार अग्नि में जला देते हैं, और कुछ कब्र बना देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरा दाग। और तीसरा दाग जल प्रवाह कर देते हैं, दरिया में बहा देते हैं। पशु पक्षी खाकर, जीव जंतु खाकर इसकी लाश को, इसके मांस को आशीष देंगे, इसको पुण्य लगेगा। और कुछ एक ऐसे हैं कि कबीले ऐसे हैं जो ऊपर एक बड़ा सा मचान बना देते हैं, वो ऊपर ऊंचा काफी, उसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे खुला। उसे पशु पक्षी आकर के उसको खा जाते हैं या जंगल में फेंक देते हैं। ये चार प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग देते हैं। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर। परमात्मा कबीर जी का शरीर कोई से दाग में भी नहीं आया, अजर अमर थे मालिक का शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। अब कहते खोजो उस खसम कबीर। खसम कबीर को खामिद मालिक, वो सबका मालिक, सबका स्वामी, उस खसम को, उस सबके स्वामी को, उस अपने निज मालिक को, उस कबीर को ढूंढो, उस परमात्मा की भक्ति करो। बोलो सतगुरुदेव।